आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक बहुत ही साहसिक प्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं। किशोर बियानी की रियल टाइम मास्टर क्लास से निकला एक ऐसा फॉर्मूला जहां एकदम जीरो से शुरू करके सिर्फ कुछ ही दिनों में 10 करोड़ का D2C ब्रांड बनाने की पूरी रणनीति तैयार की जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टर क्लास में गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 40 दिन। जी हाँ, हमारे सामने यही एक बहुत बड़ा और हाई स्टेक्स लक्ष्य है। एक बिल्कुल नए मेंस हेयर स्टाइलिंग ब्रांड को एक साधारण से आइडिया से लेकर लाइव प्रोडक्ट लॉन्च तक ले जाने की ये डेडलाइन है। ये पूरी तरह से एक ऐसा गेम है जो इस बात पर टिका है कि आप कितनी तेजी से चीजों को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है और हम इस प्रोसेस को कैसे डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम 40 दिन के ब्रांड चैलेंज को समझेंगे, फिर इंडिया वन मार्केट को टारगेट करना, प्राइसिंग और मार्जिन का गणित, एक स्टिकी ब्रांड आइडेंटिटी बनाना, क्विक कॉमर्स से जीतना और आखिर में मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च टाइमलाइन। बस यही है हमारा आज का रोड मैप। चलिए सीधे हमारे पहले सेक्शन पर आते हैं, 40 दिन का ब्रांड चैलेंज। मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट उतारने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट और खाली जगह कैसे खोजी जाए, आइए इसे समझते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि पहले से ही भीड़ भाड़ वाले स्किन केयर मार्केट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। इसके बजाय सारा का सारा फोकस शिफ्ट किया गया मेंस हेयर स्टाइलिंग स्प्रे पर। मार्केट में ये एक बहुत बड़ा वाइट स्पेस यानी खाली जगह है। और वैसे भी हम सब एक कल्चरल शिफ्ट तो देख ही रहे हैं। लंबे समय तक दाढ़ी का जो ट्रेंड चला आ रहा था वो अब क्लीन लुक और नए नए हेयर स्टाइल्स में बदल रहा है। बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, इंडिया वन मार्केट को टारगेट करना। यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक इकोनॉमिक ग्रुप पर पूरी आक्रामकता के साथ फोकस रखा गया है। ये इंडिया वन आखिर है क्या? देखिए, भारत में असली कंज्यूमर क्लास को पहचानने का ये एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीका है। इसमें लगभग 10 से 12 करोड़ लोग आते हैं और इन्हें पहचानने का सीधा सा फॉर्मूला क्या है? कोई भी घर जहां पार्ट टाइम या फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प यानी काम करने वाले लोग रखे जाते हैं, वो इस कैटेगरी में आता है। सिंपल सी बात है, यही वो वर्ग है जहां असल में पैसा खर्च करने की क्षमता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। देश के जो टॉप 10% लोग हैं वो सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का 85% हिस्सा कंज्यूम करते हैं। ये डेटा एकदम साफ कर देता है कि असली क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर कहाँ मौजूद है। जब सारा बिजनेस यहीं से आना है तो फिर बाकी के मार्केट में समय और पैसा बर्बाद करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आइए अब तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, प्राइसिंग और मार्जिन का गणित। यहां हम देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट कमाने के लिए यूनिट इकोनॉमिक्स को पीछे से कैलकुलेट या रिवर्स इंजीनियर किया जाता है। अगर हम 150 ml से 200 ml की बोतल का गणित समझें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। रिटेल प्राइस तय किया गया 295 रुपए और पैकेजिंग को मिलाकर जो लागत यानी COGS आती है वो है सिर्फ 75 रुपए। अब यहाँ 75% का ग्रॉस मार्जिन सिर्फ कोई सपना या चाहत नहीं है, बल्कि एक स्ट्रिक्ट बेसलाइन है। इसके बिना तो कोई D2C बिजनेस सर्वाइव कर ही नहीं सकता। लेकिन ये 295 रुपए का प्राइस टैग ही क्यों चुना गया? इसके पीछे एक गजब की कंज्यूमर साइकोलॉजी काम कर रही है। देखिए, अगर एक बॉटल पूरे 1 महीने चलती है तो हर दिन की स्टाइलिंग का खर्च कितना आया? सिर्फ 10 रुपए। ये इंडिया वन कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही किफायती है और उनके अंदर एक नई आदत डालने के लिए एकदम परफेक्ट अमाउंट है। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, एक आकर्षक ब्रांड आइडेंटिटी बनाना। यहाँ एक सिंपल सा केमिकल प्रोडक्ट एक कल्चरल स्टेटमेंट और पहचान में बदल जाता है। पारंपरिक और आधुनिक मार्केटिंग के बीच का यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। पहले के मेंस ग्रूमिंग ब्रांड्स शिकार वाली अप्रोच पर चलते थे, वही पुराना एक्स इफेक्ट और अट्रैक्शन वाला एंगल। लेकिन आज की अप्रोच खेती वाली है। अब मुख्य फोकस इस बात पर है कि आपको पर्सनल रिकग्निशन मिले, आप अलग अलग लुक्स ट्राई कर सकें और लोग आपके स्टाइल को अप्रिशिएट करें। और ये बदलाव अचानक से क्यों आया? इसका सीधा सा कनेक्शन हमारी आज की लाइफस्टाइल से है। आज लोग दिन भर में 7-8 सेल्फीज तो ले ही लेते हैं। उन्हें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, हर मौके के लिए एक अलग आइडेंटिटी चाहिए होती है। यही वो लगातार बदलती जरूरत है जो एक ऐसे स्टाइलिंग प्रोडक्ट की डिमांड पैदा करती है जो हर दिन एक नया लुक दे सके। तो इस प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे किया जाए? मार्केट के शोर शराबे के बीच अपनी जगह बनाने के लिए एक बहुत ही विद्रोही कैंपेन का प्रपोजल रखा गया है। आर्यन खान को एक एजी फेस के तौर पर लाना, एक बैड बॉय एस्थेटिक, प्रीमियम काली पैकेजिंग और विवादों को सैरकाज़म यानी व्यंग्य के रूप में इस्तेमाल करना, ये सब असल में परफॉर्मेंस एंजाइटी वाले मीम कल्चर को टैकल करने और सीधा ध्यान खींचने का एक जबरदस्त तरीका है।
आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की तरफ, क्विक कॉमर्स से जीतना। डिस्ट्रीब्यूशन का ये वो तरीका है जहां स्पीड और तेज डिलीवरी के लिए पुरानी D2C वेबसाइट्स वाली अप्रोच को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। यहाँ एक बहुत ही बेबाक बात कही गई है, उन्हें 30% से ज्यादा लेने दें। समस्या कहाँ है? ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को उनका भारी हिस्सा देने का एक एकदम स्पष्ट और अनअपोलोजेटिक नजरिया है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स रातों रात और तुरंत डिलीवरी की सबसे बड़ी रुकावट को खत्म कर देते हैं। एक नए ब्रांड के लिए तो इसकी कीमत अमूल्य है। अगर 295 रुपीस का कोई प्रोडक्ट सिर्फ अपनी D2C वेबसाइट पर बेचा जाए तो वो शायद ही प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि वहां फायदा कमाने के लिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम से कम 900 रुपये होनी चाहिए। इसीलिए ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ही आज के असली बैटल ग्राउंड हैं। 295 रुपीस जैसी रकम, जिसे हम अक्सर बिना ज्यादा सोचे आवेग में खर्च कर देते हैं, उसकी इंस्टेंट डिलीवरी के लिए ये प्लेटफॉर्म्स एकदम परफेक्ट हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च टाइमलाइन। यहां हम देखेंगे कि कैसे 40 दिन की इस आक्रामक डेडलाइन को मीट करने के लिए उल्टी गिनती शुरू करके प्लानिंग की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च और डेवलपमेंट में लगने वाले महीनों के काम को यहां कुछ ही सेकंड्स में निपटा लिया जाता है। कैसे? AI के जरिए। बेस केमिकल फॉर्मुलेशन बनाने के लिए सीधे AI को एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है और वो तुरंत आउटपुट दे देता है कि इसमें पानी 10 से 30% इथेनॉल और 2 से 6% PVP मिलाना है। इस फॉर्मूले को सीधा लोकल मैन्युफैक्चरर को भेज दिया जाता है ना कमाल का तरीका समय बचाने का। तो कुछ ऐसा दिखता है ये पूरा 40 दिन का लॉन्च स्प्रिंट। पहले दिन AI से फॉर्मुलेशन लिया, 10वें दिन पैकेजिंग के लिए डिज़ाइन फॉर्म को हायर कर लिया, 20वें दिन तक एक लोकल मैन्युफैक्चरर सुरक्षित कर लिया और ठीक 40वें दिन यानी 31 दिसंबर को नए साल की पूर्व संध्या पर धमाकेदार लॉन्च। न्यू ईयर पार्टी की स्टाइलिंग की आदतों का फायदा उठाने के लिए इससे बेहतर और आक्रामक टाइमिंग भला और क्या हो सकती है। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर को सम अप करते हुए एक सवाल जहन में आता है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या AI और क्विक कॉमर्स के इस दौर में सालों लगाकर ब्रांड बनाने का जो पुराना और पारंपरिक तरीका था वो पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है? क्या ये 40 दिन का सुपरफास्ट स्प्रिंट ही कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का नया नॉर्मल है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही शायद भविष्य की रिटेल की दिशा तय करेगा। फिलहाल के लिए इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।